तो ये सवाल एक था रश्मिका जी एंड नीना मैम, आप तीनों के लिए है कि इस फिल्म में जैसे हमने देखा एक जनरेशन गैप है, और जो आज की जनरेशन है उनके अपने लॉजिक हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आपके मतलब जब आप लोग मतलब ग्रो हो रहे थे, टीनेज में थे, तो अपने पेरेंट्स के साथ इस किस्म का मतलब आर्गुमेंट या मतलब क्या होती थी चीज़ें? आई थिंक हमने सब ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत आगे किया है एंड हम सब ने अपने पेरेंट्स को बहुत चीज़ें बोली भी हैं, गुस्सा किया है, बट देयर इज ऑलवेज दैट टाइम व्हेन यू गेट स्कैर्ड. Your parents are getting old. I don't know, I'm getting so emotional while seeing this. I actually welled up when I saw the promo. I think it's an age you start worrying for your parents, and I don't know why I'm doing this. I'm hating it, so I'll pass. I think I think when me in real with my parents, I'm this child who's always been in a hostel. So for me, arguing with my parents was never a thing. So I think it shows the closeness that you have with your parents. Of course, you fight with only with people who you're extremely close to, and people who you're with constantly, and people who you love extremely. So I think I sort of like, when I had the moment of being with my parents and all of that, I had already matured. Like there was no like fights between us. Now I just understand what they're asking for and all of that. So I think it's a very individual thing, and I think this film is really going to. It's extremely special, because it's something which happens in every house. Everyone has a mother, everyone has a father, everyone has a sister, everyone has a brother. It's a family. So I think this film is something which is really going to touch the core hearts of people. And no matter how many times I sort of like watched the trailer, I was still, tearing up. So I think it's those moments, and it's special, this film. मैंने बचपन में अपनी माँ से बहुत मार खाई, और उस वक़्त मुझे, जैसे विकास कह रहा था ना, वो यहाँ ही रहते हैं, वो यहाँ ही रहते हैं। और मसाबा को मैं बताती हूँ कि तुम तो बड़ी लकी हो कि मैं, वो मेरी मम्मी वाली, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आधुनिक हो गई हूँ, पूरी तो नहीं हुई है उसके हिसाब से। तो किस बात में मार खाती थी सबसे ज़्यादा? तब नया फैशन आया था, मतलब बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बालों में तेल नहीं लगाना। तो मैं कहती थी कॉलेज जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, मैं तेल नहीं लगाऊँगी। पर हमारे यहाँ तो तब तो तेल लगा के जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है कि बालों में तेल नहीं लगा के जाऊँगी। सो जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन वो यादें, और जैसा विकास ने कहा, अब ये जो बात मैंने अभी कही है, ये मुझे अभी ध्यान में आई है, पहले से मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें याद आएंगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं उस दिन मसाबा को भी बोल रही थी कि आप कितने फेमस हो जाओ, कितने अमीर हो जाओ, कितना आपका नाम हो जाए, कितना आप काम के लिए आपकी प्रशंसा हो, लेकिन अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं है तो वो सुख बहुत कम हो जाते हैं। मैं उसे कह रही थी कि जब मसाबा के पैदा होने से पहले जब मेरी आउटडोर शूटिंग होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं घर पे वापस किसके लिए आऊँ अकेले? लेकिन जैसे ही मसाबा पैदा हुई, नाउ आई यूज़ टू विश कि मेरी शूटिंग बाहर ना हो, मेरी शूटिंग बॉम्बे में ही हो, क्योंकि मुझे घर वापस आने के लिए मेरे पास कोई था। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली। कह दिया ना मैंने सब कुछ, ठीक है।